हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रवि और मैं प्रेजेंट टाइम में सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का छात्र हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी जो सीएचएस का अपकमिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इन सारी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म का फ़ी कितना है, और एग्ज़ाम होगा या लॉटरी होगा। ये एक बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे बन गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से यहाँ पे लॉटरी हो रहा है, सीएचएस में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, कि इस साल आपका एग्ज़ाम होने का चांसेस है या लॉटरी होने का चांस है। ठीक है, लास्ट में एग्ज़ाम के लिए कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बुक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत सारी पब्लिकेशन की गाइड आती है सीएचएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपको पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसी तैयारी की थी और मैंने कौन सा गाइड पढ़ा था या मैंने कौन सा बुक पढ़ा था। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो देखिए, एग्ज़ाम में जो 80% क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस से ही आते हैं। अगर आप क्लास 6 का तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 5 से क्वेश्चन आएंगे। क्लास 9th के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो क्लास 8 से क्वेश्चन आएंगे। क्लास 11th के लिए अप्लाई किया है तो क्लास 10 से आएंगे। ठीक है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। ठीक है, तो जो भी आप क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके एक क्लास पहले का आपको एनसीईआरटी बुक को पूरा 100% फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा कोई बुक को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो सिलेबस का जो मेन है वो है आपका एनसीईआरटी बुक। ठीक है, सबसे पहली बात, उससे आपका 80 से 85% क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप अगर अभी से एनसीईआरटी की बुक्स को अगर फॉलो करते हैं अपने स्कूल में भी क्लास में भी, तब भी आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा सीएचएस में। ओके, उसके अलावा दोस्तों आपको कुछ करंट अफेयर पे ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए कि मार्च में एग्ज़ाम है, तो उसके पहले आप 6 मंथ का करंट अफेयर कम से कम पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन ये करंट अफेयर अभी से आपको नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम के 2-3 महीना पहले आप पूरे 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है, या अगर आपके पास और समय है तो आप 1 साल का भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है, नुकसान तो आपका उससे होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन बन भी जाए। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से 2-4 सवाल आते हैं और ये जो सवाल हैं ये लगभग 6 मंथ के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जब बहुत ज़्यादा समय है तो आप 1 साल का भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे वो भी सफिशियंट है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि आपका फॉर्म कब आएगा। ठीक है, तो देखिए, हर साल जो फॉर्म है वो मार्च के महीने में आता है। ठीक है, मार्च यानी अगले साल मार्च 2022 में आपका फॉर्म आ जाएगा। जब भी फॉर्म आएगा तब आप 1-2 दिन के अंदर भर दीजिए। लास्ट दिन का वेट करने वाले अक्सर फॉर्म नहीं भर पाते हैं, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि साइट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि आपका वेबसाइट ना खुले और आप फॉर्म ना भर पाएँ। ठीक है, तो आप पहला दिन ही फॉर्म भर दीजिए। लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में ही फॉर्म आ जाता है और ये लगभग 20 से 25 दिन तक ऑनलाइन रहता है। ठीक है, यानी 20-25 दिन के अंदर आप फॉर्म को कभी भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप जैसे फॉर्म आए उसके 1-2 दिन के अंदर भर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग फॉर्म फ़ी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो फॉर्म फ़ी है वो सभी क्लासेस के लिए सेम ही आता है, चाहे आप क्लास 6 के लिए अप्लाई करें, 9th के लिए या 11th के लिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम के लिए जो जनरल की जो फॉर्म फ़ी है वो है आपका 600 रुपये। ठीक है, जो जनरल की जो फॉर्म फ़ी है वो है 600 रुपया। और एससी या एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो फॉर्म फ़ी लगेगा वो 300 रुपये लगेगा, यानी 300 रुपये। ठीक है, तो फॉर्म फ़ी हो गया। दोस्तों इसके बाद देखते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि इस साल एग्ज़ाम होगा या लॉटरी होगा। ठीक है, ऐसे हर साल तो एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से लॉटरी हो रहा है। ठीक है, इस साल तो सिचुएशन ठीक ठाक थे लेकिन फिर भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया। ठीक है, तो अगर सिचुएशन सही रहेंगे तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर मार्च अप्रैल आने तक अगर थर्ड वेव आ जाता है तो एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि इस बार भी अगर आप देखेंगे तो कंडीशन थोड़ा बहुत सही था, तब भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया गया। ठीक है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम लिया लेकिन बीएचयू ने यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि थोड़ा सा भी कंडीशन अगर आपका बिगड़ता है तो एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, लॉटरी ही होगा। ठीक है,
लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एग्ज़ाम हो सकता है, तो ऐसा ही अगर रहता है अप्रैल तक तो एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको पहले फॉर्म भर देना है, ठीक है। फॉर्म भरते समय आप ये मत सोचिए एग्ज़ाम होगा कि लॉटरी होगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम होगा तो आप एग्ज़ाम देंगे, लॉटरी होगा तो लॉटरी में पार्टिसिपेट करेंगे, उसे तो आप चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए आप फॉर्म भर दीजिएगा, जो होना होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो एग्ज़ाम का सिलेबस है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हुए हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो आप उसे जाके विजिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या मैथ या बायो का सिलेबस अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियोज़ हैं, क्लास 9 के लिए और क्लास 6 के लिए भी, ठीक है। अगर आपके क्लास के वीडियोज़ अगर नहीं है चैनल पर तो आप कमेंट करिए, मैं उसे अपलोड कर दूँगा आपके लिए, ठीक है। तो सिलेबस के सेपरेट वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, अगर चैनल पर अपलोड है तो, अगर नहीं है तो आप उसे कमेंट कर देंगे तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो लास्ट में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपको CHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको NCERT की बुक ही फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप NCERT की बुक को पढ़िए, उसके पहले आपको कोई गाइड वाइड नहीं खरीदना है, ठीक है। पहले आप NCERT बुक करिए, अपने क्लास की NCERT बुक अगर आप कर लेते हैं उसके बाद आप गाइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। गाइड मैं आपको बताऊंगा, उसे आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ अभी गाइड। तो क्लास 6 के लिए आप अरिहंत का गाइड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी है। और क्लास 11th के लिए अरिहंत कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 9th के लिए अरिहंत मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ही अजीब तरह से दिया हुआ है। क्लास 9th का जो अरिहंत का गाइड है उसमें क्लास 11 12 के चैप्टर्स डाल दिए गए हैं, ठीक है, जो कि वैसे सवाल आते ही नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप क्लास 9th के हैं तो आपको अरिहंत का गाइड नहीं खरीदना है, ठीक है। क्लास 9th के लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का गाइड खरीद सकते हैं, वो अच्छा है, मैंने देखा है उसे, तो उसका सिलेबस जो है वो सही है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, गाइड से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप अगर NCERT फॉलो नहीं करेंगे, अच्छे से NCERT का सिलेबस करके नहीं जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। गाइड से आप बस क्वेश्चन लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले आप NCERT पढ़िए, उसके बाद आप गाइड से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। गाइड से डायरेक्ट पढ़ने बैठेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। SST के लिए मैं आपको एक और बुक बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप क्लास 9th में हैं तो अगर आप क्लास 8 की SST की बुक को अच्छे से कर लेते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी अच्छे से कर लेते हैं तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है SST में तो आप लूसेंट की GK की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। लूसेंट की एक GK की बुक आती है, जनरल नॉलेज, उसे आप पढ़ सकते हैं, वो अच्छी किताब है। उसका जो मॉडर्न हिस्ट्री है पहले वो पढ़िए, फिर उसके बाद एंशियंट और मेडिवल भी पढ़ सकते हैं, वो आपको फ़ायदा दे देगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि क्लास 8 का जो हिस्ट्री है उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए लूसेंट की बुक से। और अगर आपको समय मिलता है तो आप एंशियंट और मेडिवल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो SST के लिए मैंने एक और बुक बताई है जो कि है लूसेंट की GK की बुक, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सब तामझाम नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस लिमिटेड बुक्स पढ़ के ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको NCERT ही फॉलो करनी है। अगर आप NCERT ही फॉलो करेंगे तब भी आपका जो सिलेक्शन है वो 95% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा CHS में, ठीक है। तो NCERT बुक्स को आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है और उसे ही आपको फॉलो करना है, ओके। दोस्तों, इसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने NCERT की बुक्स ही पढ़ी थी, ठीक है। मैंने NCERT का मैथ सॉल्व किया था, साइंस पढ़ा था। साइंस तो बहुत अच्छा है, साइंस से पूरा सवाल लगता है कि NCERT से ही आया है, ठीक है। मैथ से आपको लगभग 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे NCERT से, ठीक है। उसके बाद रही बात SST की, तो SST में आपको 10 से 12 क्वेश्चन NCERT से मिल जाएंगे। उसके अलावा 5 से 6 क्वेश्चन आपको GK की जो बुक मैंने बताई है लूसेंट की, उससे मिल जाएंगे। उसके अलावा एक दो सवाल आपके करंट अफेयर से आएंगे और एक दो सवाल ऐसे GK GS से आएंगे, ठीक है। GK मतलब उसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, वो कहीं से भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयारी करना भी नहीं है, आपको जो 10 से 12 सवाल जो मैंने बताए हैं जो NCERT से बन जा रहे हैं उतना बना लेंगे तब भी काफ़ी है। अगर आप लूसेंट पढ़ लेंगे तब भी आपका 15 सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है। मेरा जो है इंग्लिश में कुछ ज़्यादा मार्क्स कट गया था, तो इंग्लिश में मैंने बहुत कम फोकस किया था, तो इसलिए मेरा कुछ नंबर ज़्यादा कट गया था इंग्लिश में। और हिंदी का ग्रामर आप अगर जनरल ग्रामर पढ़ लेंगे तभी हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैंने अरिहंत की गाइड भी खरीदी थी क्लास 9 के लिए, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं था, पूरा यूज़लेस था। मैंने कुछ क्वेश्चन उसके लगाए थे लेकिन मेरा यकीन मानिए इंट्रेंस एग्जाम में उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। 1% बेनिफिट भी नहीं हुआ उसका, ठीक है। तो आपको अरिहंत की गाइड तो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।